पुष्पा अब झुकेगा भी और जेल की सलाखों के पीछे भी जाएगा, क्योंकि पुष्पा राज की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने ले ली है। তাই 1 লক্ষ মার্জিন চাই আর চাই শান্তিপূর্ণ ভোট। কুকুর মানুষের পায়ে কামড়ায়, মানুষ কুকুরের পায়ে কামড়ায় না। কোন ছবি কোন ঘটনা যেন আমাদের চোখে না আসে, কারণ আমাদের প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্রের পূজারী। বিজেপি 20টা রাজ্যে আছে, কোথাও নির্বাচন। फालता रीपोलिंग से पहले शुवेंदु अधिकारी का बड़ा बयान सामने आया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में शुवेंदु अधिकारी का ये बयान अब सिर्फ चुनावी हमला नहीं है, बल्कि सीधे सीधे राजनीतिक युद्ध का ऐलान माना जा रहा है। फालता रीपोलिंग से पहले बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। हिंसा, धमकी और राजनीतिक गैंगस्टर मॉडल के आरोपों के बीच अब बंगाल की सियासत में पुष्पा एंगर की एंट्री हो चुकी है। शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान पर सीधा हमला बोला है और कहा है, सो कॉल्ड पुष्पा अब मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल ये है कि अब बंगाल की राजनीति अब फिल्मी वाले गैंगस्टर नेटवर्क में बदल रही है। क्या फालता सिर्फ एक रीपोलिंग नहीं, बल्कि 2026 के बंगाल की बड़ी राजनीतिक लड़ाई बन चुकी है। फालता विधानसभा क्षेत्र में रीपोलिंग से पहले राजनीतिक माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया है। बीजेपी आरोप लगा रही है, टीएमसी समर्थकों ने बूथ पर दबाव बनाया, विपक्ष एजेंडे को धमकाया गया और मतदान प्रक्रिया जो है प्रभावित हुई। इसी बीच टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। और आखिर पुष्पा वाला बयान क्या है? शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी उम्मीदवार पर हमला करते हुए कहा है, सो कॉल्ड पुष्पा अब मेरी जिम्मेदारी है। राजनीतिक विश्लेषज्ञों के मुताबिक ये बयान फिल्म पुष्पा के गैंगस्टर इमेज संदर्भ में दिया गया था। बीजेपी टीएमसी उम्मीदवारों को बाहुबली मॉडल से जोड़ने की कोशिश कर रही है। इससे चुनावी लड़ाई भावनात्मक और आक्रामक बन गई है। बीजेपी के लिए फालता सिर्फ एक सीट नहीं है, ये दक्षिण बंगाल में पकड़ मजबूत करने की लड़ाई है। टीएमसी के प्रभाव क्षेत्र में सेंध और हिंसा के मुद्दों पर सरकार को धरने का मौका है। शुवेंदु अधिकारी लगातार दावा कर रहे हैं कि बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है, विपक्षी कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है और प्रशासन निष्पक्ष नहीं है। टीएमसी ने बीजेपी के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी माहौल खराब करना चाहती है, बाहरी नेताओं के जरिए तनाव फैलाया जा रहा है और हार के डर से बीजेपी हिंसा का नैरेटिव बना रही है। टीएमसी नेताओं ने शुवेंदु अधिकारी के बयान को उकसाऊ राजनीतिक बताया है। जहांगीर खान का नाम इस चुनाव में लगातार चर्चा में है। उन्हें विवादित चेहरा बताया जा रहा है और स्थानीय दबदबे का आरोप उन पर लगा है, जबकि टीएमसी उन्हें जमीनी नेता बता रही है और बीजेपी पर चरित्रहनन का आरोप लगा रही है। बंगाल चुनाव और हिंसा का पुराना रिश्ता कहीं ना कहीं लगातार देखने को मिलता है और इस बीच शुवेंदु अधिकारी का ये बयान आना तो कहीं ना कहीं बंगाल की राजनीति में इस वक्त सरगर्मी कहीं ज्यादा तेज हो गई है। बंगाल की राजनीति का पारा दिन पर दिन हाई होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे ऐसे बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसे ऐसे एक्शन बीजेपी लेती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर यह दर्शा रहा है कि किस तरीके से टीएमसी की मुश्किलें लगातार बंगाल में बढ़ गई हैं। हम आपको सुनाते हैं शुवेंदु अधिकारी का बयान, जो इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा में है। পোস্টপোল ভায়োলেন্স হয় না, আমরা ওই রকম জামাতি তৃণমূল নই। আমরা বলি না 4 তারিখে দুপুরের পরে ডিজে বাজবে। আমাদের রাজ্য সভাপতি বলেন অভিনন্দন যাত্রা করুন, অনুচ্ছুকের গায়ে আবির দেবেন না। এটা বিজেপি। তাই বিজেপি যা চায় উৎসবের মতো জয় শ্রীরামের ধ্বনি
শঙ্খবাদন, হরি হরি বল, হরে কৃষ্ণ মন্ত্র, মৃদঙ্গ খঞ্জনি, রাধে রাধে এই উৎসব পালন করবেন আগামী 21 তারিখে। আর কোথায় গেলেন তথাকথিত পুষ্পা নাকি নাম? ও ডাকাতটা কোথায়? ওই ডাকাতটা কোথায়? কোথায় দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে? যত অভিযোগ করেছে সাধারণ নির্বাচনের সময় সবগুলোর বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা হবে। ফেলে রেখেছিল জেনারেল জিডি করে, সব এফআইআর হয়েছে। গুন্ডামি করতে দেব না, নিশ্চিন্ত থাকুন। বাইক বাহিনীকে ঘুরতে দেব না, সাদা থান বাড়িতে ফেলতে দেব না, দেখে নেব, ভেঙে দেব, কেটে দেব, এসব অতীত। কোথায় পুষ্পা? কোথায় আপনি? দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না? 2021 পোস্ট পোল ভায়োলেন্স, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন 19 জনকে নটোরিয়াস ক্রিমিনাল ঘোষণা করেছিল, যার মধ্যে এই ভাইপোর জাহাঙ্গীরও ছিল। আমার উপরে ছেড়ে দিন, আমার উপর ছেড়ে দিন, আমি ওর দায়িত্বটা নিয়ে গেলাম। আমার উপর ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন আমার উপরে। বাকিটা খুব শান্তিপূর্ণভাবে ভোট করুন। কোথায় ভোট দেবেন? पश्चिम बंगाल की राजनीति लंबे समय से राजनीतिक हिंसा के आरोपों से घिरी रही है। हर चुनाव, बूथ कब्जा, झड़प, बमबाजी, धमकियां जैसे आरोप हमेशा सामने आते रहे हैं। बीजेपी ने 2021 से लगातार इससे जो है बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। शुवेंदु अधिकारी जो है आज पश्चिम बंगाल बीजेपी के सबसे बड़े इस वक्त जो हैं शुवेंदु अधिकारी एक बड़ा चेहरा हैं और यही नंदीग्राम में जो है ममता बनर्जी को इन्होंने यहाँ से हराया था। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जिस तरीके से शामिल हुए थे, आखिर ये तो देखिए बात की बात है, लेकिन इस समय जो है पश्चिम बंगाल में मुद्दा जो है राजनीति काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई है, क्योंकि एक के बाद एक बड़े फैसले शुवेंदु अधिकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। बंगाल की राजनीति की सबसे बड़ी लड़ाई ममता बनर्जी वर्सेस शुवेंदु अधिकारी के बीच राजनीतिक टकराव और व्यक्तिगत और वैचारिक दोनों जो है इस वक्त बन गई है। और लगातार यहाँ पर तस्वीरें जिस तरीके से सामने आ रही है वो यही दर्शा रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी एक के बाद एक एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। और साफ तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर बयानबाजियां निकल कर आई है, फिल्मी अंदाज में यहाँ पर देखिए किस तरीके से आरोप बयान निकल कर आ रहे हैं। और फाल्ता में रीपोलिंग का फैसला ही राजनीतिक विवाद को और बड़ा जो है बना चुका है। इस वक्त जो है मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गर्मा चुका है और बीजेपी इस पूरे मामले को 3 स्तर पर जो है इस्तेमाल कर रही है। हिंसा नैरेटिव, बंगाल में लोकतंत्र जो है खतरे में है, और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर। बीजेपी लगातार टीएमसी पर वोट बैंक राजनीति का आरोप यहां पर लगाती नजर आ रही है। और राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि टीएमसी की सबसे बड़ी चिंता अब बीजेपी का बड़ा ग्रामीण प्रभाव है। बीजेपी धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और बंगाल की हर बड़ी राजनीतिक घटना अब राष्ट्रीय राजनीति से भी जुड़ती नजर आ रही है। 2029 लोकसभा की तैयारी और विपक्षी गठबंधन समीकरण, बीजेपी का पूर्व भारत मिशन, इसीलिए फाल्ता जैसी सीट भी राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बन जाती है। फाल्ता में भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं, उसके बाद केंद्र बलों की निगरानी लगातार रखी गई है और राजनीतिक कार्यकर्ताओं में तनाव और स्थानीय लोगों में डर का माहौल जिस तरीके से देखा गया है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या फाल्ता में निष्पक्ष मतदान होंगे? इस वक्त लगातार तस्वीरें यही सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं बंगाल की राजनीति जिस तरीके से गरमाई हुई है, जिस तरीके से बंगाल की राजनीति का मुद्दा यहाँ पर गरमाया हुआ है, और साफ तौर पर ये दिखाता है कि किस तरीके से बीजेपी की सरकार बनने के बाद ही लगातार बीजेपी यहाँ एक्शन मोड में नजर आ रही है।